अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को खत लिख दिया और आज की ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब इमरान खान साहब ने क्या अपनी पार्टी की जो पॉलिसी है वो चेंज कर दी है या फिर मिन तरले का प्रोग्राम जो है वो अब बराह रास्त आर्मी चीफ से किया जा रहा है? क्योंकि आपने देखा इससे पहले जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हो गए, तरीके इंसाफ उनसे निकल गई है। लेकिन इमरान साहब के खत के ऊपर आते हैं, क्या कुछ मुतालबात किए वो भी आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो अहम सवाल है कि इमरान खान साहब कभी तो आर्मी चीफ के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि इन्होंने जो है वो मुझे मारने की साजिश की, कभी वो कह रहे होते हैं कि मेरी अहलिया को जो वो मारा जा रहा है उसके पीछे आर्मी चीफ का नाम लेते हैं, और बाज़ टाइम तो इमरान खान साहब यहाँ तक कह देते हैं कि ये जो इलेक्शन था इसको भी मैनेज किया गया, ये भी फौज ने मैनेज किया। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान को एक बार फिर से 2 लाख किया जा रहा है और इसका भी मलबा सारे का सारा आर्मी चीफ के ऊपर डाला जा रहा होता है। और फिर इमरान खान साहब को जब गोली लगी थी तो इसको भी उन्होंने उठा के इदारे के ऊपर डाल दिया था। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको पता है कि इमरान खान साहब ने 9 मई किया इसी फौज के इदारे के ऊपर उन्होंने चढ़ाई की, और इस चढ़ाई को ये कहा कि ये जो कुछ मेरे साथ हुआ है, जैसे मुझे गिरफ्तार किया गया तो उसका ये रिएक्शन आना ही था। अब जब आप ये बातें कर रहे हैं कि आर्मी चीफ ने 26 और 24 नवंबर के बीच में यानी कि फौज ने तरीके साहब के वर्कर्स के ऊपर सीधी गोलियां चलाई, वर्कर्स को जो है वो मारा गया, इस फौज के हाथ जो है वो खून से रंगे हुए हैं, अगर ये सारे आपके क्लेम हैं और आपके नज़दीक फ़ौज ऐसी ही है, फिर आर्मी चीफ जो है वो उनके ऊपर आप ये सारे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, फिर मुझे समझ नहीं आती कि फिर भी आप आर्मी चीफ से बात करना क्यों चाहते हैं? फिर आपने क्यों उसी आर्मी चीफ को ये खत लिख दिया है? अब इमरान खान साहब हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि आप उनसे कोई ऐसी बात नहीं है कि आप समझे कि ये इमरान नहीं कर सकता, ऐसी बात नहीं है। इमरान खान साहब बाहर आने के लिए, अपना रिलीफ हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं, और आपने देखा कि आप वो बराह रास्त कोशिश कर रहे हैं, आर्मी चीफ के दरवाजे को खटखटा रहे हैं कि यहाँ से एक बार रिस्पॉन्ड आ जाए, एक बार ये दरवाज़ा मेरे लिए खुल जाए, और अगर एक बार खुल गया, यहाँ से रिप्लाई आ गया तो फिर आगे के मामलात जो है वो तय हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। क्योंकि आर्मी चीफ ने, DGI SPR ने मुतअद्दिद बार ये कह दिया है कि हम सियासी जो लोग हैं उनके साथ हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, सियासी गवर्नमेंट का काम है उनसे बात करें, हम जो है वो उनसे बात नहीं करेंगे। तो अब इमरान खान साहब ने एक बार फिर से कोशिश की है, कोई 6 नुकात जो है वो उन्होंने सामने रख दिए। अब ये नुकात तो बहरहाल एक बहाना है, असल जो चीज़ थी वो मैंने आपको पहले बता दी कि आर्मी चीफ के दरवाजे के ऊपर नाक किया जा रहा है इमरान खान साहब की जानब से। आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने गोया घुटने जो है आर्मी चीफ के सामने टेक दिए। अब क्या बचा है? अब एक 9 मई के ऊपर मुआफ़ी मांगना रह गई है इमरान खान साहब की जानब से, बाकी उन्होंने वो तमाम चीज़ें कर दी हैं जो कि पॉसिबल थी, यानी कि मुआफ़ी वाला मामला है वो भी नेक्स्ट स्टेप के ऊपर इमरान साहब कर देंगे, यानी कि कोई चीज़ अब बाकी नहीं बची है। पहले तो आप कमेटियां तश्कील देते रहे, फिर मुज़ाकरात के लिए जो पेशकश करते रहे, आप पैगामात भेजते रहे जेल से, आपकी बात किसी ने नहीं सुनी और ना ही आर्मी ने जो वो इसके ऊपर कोई रिस्पॉन्ड किया, और अब आपने सीधा जो वो डायरेक्टली खत लिख दिया। अब तरीके साहब इस खत को उठा के फिर रही है कि खान ने खत लिख दिया। अब मुझे समझ नहीं आती कि तरीके साहब के जो वर्कर्स हैं, वो लोग जिनको बताया गया कि इस फौज ने, इस आर्मी चीफ ने मुल्क का बेड़ागर किया है, इन्होंने मैशत को तबाह किया है, इन्होंने जो है वो इलेक्शन आपका चोरी किया है, मैंडेट चोरी करवाया है, ये सारी अगर चीज़ें आर्मी चीफ ने की हैं या फिर इस फौज ने की हैं, तो फिर आप उसी को क्यों खत लिख रहे हैं? ये तरीके इंसाफ के अंदर शायद किसी के अंदर जुर्रत नहीं जो ये इमरान खान साहब के साथ सवाल करे। अब इमरान खान साहब ने क्या कुछ बातें की वो मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने जो खत लिखा इसके ऊपर जो है वो रिस्पॉन्ड किया है उनके वकील हैं, फैसल सिद्दीकी हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो है वो, फैसल चौधरी हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो वो डिटेल बताई है कि इमरान साहब ने बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान आर्मी चीफ को ये खत लिखा है। अब यहाँ पे वो लगा रहे हैं ना, जितने भी आप तरीके साहब के लोग देखेंगे जिसके अंदर बैरिस्टर गौहर अली खान है, वो भी मीडिया से बात करते हुए यही कह रहे थे कि असल चीज़ ये है कि इमरान खान साहब ने कोई पॉलिसी चेंज नहीं किया, कोई पॉलिसी शिफ्ट जो वो तरीके साहब के अंदर नहीं है, बल्कि ये चीज़ हो रही है कि बतौर साबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने जो है वो ये उनसे रिक्वेस्ट किया। अच्छा, इमरान खान साहब के जो वकील हैं फैसल चौधरी, उन्होंने वो डिटेल जो है वो मीडिया के साथ शेयर की है। उसके अंदर उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान साहब ने जो नुकते उठाए ना इसके अंदर वो ये कि फैसल चौधरी ने जो बताया कि पहला नुकता है जी, फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्डर्स को गवर्नमेंट के अंदर लाया गया। आर्मी चीफ से इमरान साहब गिला कर रहे हैं, शायद ये कहा गया कि पहला नुकता यह है कि फ्रॉड इलेक्शन और मनी लॉन्डर्स को जितवाने से मुतल्लिक है। दूसरा नुकता जो है वो इमरान खान साहब के जो खत है उसके अंदर यह है कि 26वीं आईनी तरमीम
कानून की हुक्मरानी और अदलिया मुतासर होने पर है, जबकि बानी पीटीआई ने अलकादर ट्रस्ट के फैसले का भी इसके अंदर हवाला दिया। अब आपको मजे की बात बताएं, आज से कुछ दिन कबल ही इमरान खान साहब इसी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर तनकीद कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ये आर्मी चीफ को या फिर फौज को या फिर गैर जमहूरी लोगों को खुश करने के लिए इस फौज ये जो गवर्नमेंट है इसको लाया गया था, अब उनसे ये सारे काम लिए जा रहे हैं और आज उसी के ऊपर आर्मी चीफ से बात हो रही है। फिर फैसल चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि चौथा नुकता जो है वो तहरीक इंसाफ का ये है कि दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दी के जो मुकदमे हुए हैं तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर, छापे और गोलियां चलाने के जो वाकयात हुए हैं और इंटेलिजेंस इदारों के काम से मुतल्लिक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो ये उन्होंने इसके अंदर नोट की हैं और ये भी कहा है खत के अंदर कि सोशल मीडिया पर क्रैक डाउन करने के लिए पीका एक्ट जो है वो लाया गया और तहरीक इंसाफ के तौर के अंदर भी लाया गया था। उस वक्त तो तहरीक इंसाफ को ये बड़ा अच्छा लग रहा था। अब पीका एक्ट के ऊपर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ मातम कर रही है। शायद आने वाले टाइम के अंदर मौजूदा गवर्नमेंट को भी यही कुछ करना पड़ेगा और इन्होंने कहा जी सोशल मीडिया को क्रैक डाउन करने के लिए पीका का कानून लाया गया, पीका कानून को क्रिमिनल्स किया गया, तनकीद का गला घोंटा गया, साफियों को धमकियां देने के साथ नजला फौज पर गिरा है। यानी कि यहाँ पे फौज को बताया जा रहा है कि ये जो पीका एक्ट लाया गया है ना, तो इसका सारे का सारा मलबा आपके ऊपर गिर रहा है। यानी कि आप इस गवर्नमेंट के पीछे से निकल जाएं, बदनाम आप हो रहे हैं, हमें जो है वो ट्राई करें। बेसिकली तो यही है ना, आपको क्या तकलीफ है जिस आर्मी चीफ के खिलाफ आपकी पूरी पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही होती है, जिस आर्मी चीफ के खिलाफ आपकी सोशल मीडिया जो ब्रिगेड है इंतहाई गलीज किस्म की वो ग्राफिक्स लगाते हैं, इंतहाई बेहुदा किस्म के कमेंट्स उसके ऊपर किए जाते हैं, कैप्शंस दिए जाते हैं। आपको क्या ज़रूरत है, अगर आर्मी चीफ बदनाम हो रहे हैं तो आपके पेट को कैसे जो है वो दर्द पड़ना शुरू हो गए। बेसिक जो चीज़ वो ये है कि आप इस गवर्नमेंट के पीछे से निकलें और जो है वो हमें आप अडॉप्ट कर लें, एक बार जो है वो हमें आजमा के देख लें, हम जो है वो आपके सबसे ताबेदार बेटे बन के रहेंगे। अच्छा जी, फिर इसके ऊपर ये भी कह रहे हैं कि मुल्की मैशत जो है वो घुटनों पर है, हुकूमत ने रुपए की कदर रोकर मैशत को मुतासर किया। ये वही इमरान खान साहब हैं आज से एक माह कबल जिन्होंने एक्सेप्ट किया था कि जो मुल्क है वो डिफॉल्ट करने जा रहा था, इस हुकूमत ने मैशत को सहारा दिया और अब आर्मी चीफ को बताया जा रहा है कि ये घुटने के ऊपर है, ये रुपए की कदर को ज़बरदस्ती जो वो इन्होंने रोक के रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब की हैं, जो नुकात जो है वो मैंने आपके सामने रखें। तो बेसिकली इमरान साहब आप ये चाह रहे हैं कि डोर ना किया जाए, आर्मी चीफ किसी तरह इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करें और जो मुज़ाकरात डीरेल हुए थे ना किसी तरीके से वो दोबारा शुरू हो जाएं। अब ये पहला मरला आप इसको कह लें और अगले मरले के ऊपर इमरान साहब ने बराह रास्त जो है वो पाँव भी पड़ जाना है और शायद कि मे भी जो है वो 9 मई के ऊपर इमरान साहब बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो मुआफ़ी भी मांग लें।